हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। कल 20 जुलाई को पार्लियामेंट का पहला सेशन था और इस सेशन में शशि थरूर जी जो कि अपोजिशन के लीडर हैं, इन्होंने पेपर लीक को लेकर के क्वेश्चंस पूछे जिसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जवाब दिए हैं। उसमें यूजीसी नेट का भी जिक्र आया है। तो यहाँ पर एजुकेशन मिनिस्ट्री का क्या कहना है यूजीसी नेट एग्जाम को लेकर के आज की इस वीडियो में समझेंगे। प्लस कुछ फैक्ट भी बताए हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, आई थिंक आप सभी को नहीं पता होंगे, आई एम श्योर आपको नहीं पता होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या फैक्ट है जो कि यूजीसी नेट से रिलेटेड है। इसके अलावा गाइस, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद 12 ऐसी जॉब्स होती हैं जहां पे आप ट्राई कर सकते हो अदर देन असिस्टेंट प्रोफेसर। ये तो सबको पता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकते हो, जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट अदर देन दिस आपके पास और भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिसकी वजह से आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते हो, फिर आपकी जॉब नहीं लग पाती टाइम से। तो ये कौन कौन से पोस्ट होती हैं, कहाँ कहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। तो चैनल पे विजिट करके आप इस वीडियो को गो थ्रू जरूर करें। इससे आपको और डिटेल में पता चलेगा कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद आप लोग कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। तो गाइस देखिए, कल सेशन हुआ पार्लियामेंट का सेशन जो था फर्स्ट, इसमें शशि थरूर जी ने पूछा था कि जो पेपर लीक का मामला है इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जवाब दिया है और इस जवाब में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने क्या बोला है देखो। हर साल यूजीसी नेट देने वाले 6% ही बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में पेश किए आंकड़े। अभी 6% वाला मामला तो आपको पता है कि 6% को ही नेट क्वालिफाई का सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन इस फैक्ट के अलावा जेआरएफ के कितने स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं हर साल, ये बताया है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने। लोकसभा में सोमवार को कांग्रेस सांसद जो शशि थरूर जी ने सवाल किया, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि हर साल 11,750 जूनियर रिसर्च फेलोशिप के जो स्लॉट्स हैं वो उपलब्ध होते हैं। तो दूसरा फैक्ट ये हो गया कि 11,750 स्लॉट्स हर साल इतने एस्पिरेंट्स को जेआरएफ के लिए पास करवाया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने तो बता दिया है कि हमारे पास इतने स्लॉट्स हैं 11,750, अब जब रिजल्ट आएगा तब हमें एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि एनटीए ने कितने एस्पिरेंट्स को जेआरएफ सर्टिफिकेट दिया है। अब देखो गाइस, इस बारे में ना अदर डिस्कशन और फर्दर डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि कितने स्लॉट्स मिलने चाहिए। ये अब आपका हक है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि 11,750 हमारे पास स्लॉट्स खाली हैं। तो एक्चुअल में इतने लोगों को जेआरएफ सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इस बार जब रिजल्ट आएगा तो मैं चेक करूंगा, इस चीज को वेरीफाई करूंगा कि क्या इतने ही एस्पिरेंट्स को दिया गया है जेआरएफ या नहीं दिया गया। अगर नहीं दिया जाएगा तो हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी बोल चुकी है कि 11,750 स्लॉट्स खाली हैं, आपने कितने यहाँ पर रिजल्ट में इनका जेआरएफ पास किए हैं। तो ये है। बाकी गाइस देखो, यहाँ पर नीट पेपर लीक और सीजेबी प्रोटेस्ट के बीच सोमवार को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था, यानी मंडे को पहला दिन था इनका। पहले दिन लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित की गई, लेकिन थोड़े बहुत कामकाज की भी सरकार की ओर से लोकसभा में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े पेश किए गए थे। शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले, देखो यूजीसी नेट का जिक्र किया गया है, बात पूछी गई थी पेपर लीक को लेकर कि पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, फिर यूजीसी नेट के बारे में भी खबर आई कि सोशियोलॉजी का पेपर लीक हुआ, इसके बारे में पूछा गया था। लेकिन जवाब में ये बोला गया, देखना जवाब क्या दिया है। शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में ये जवाब दिया है कि यूजीसी नेट परीक्षा देने वाले केवल 6% उम्मीदवारों को ही असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है, जबकि हर साल 11,750 जेआरएफ स्लॉट्स उपलब्ध होते हैं। अब इसमें पेपर लीक वाला मामला तो कहीं बताया नहीं इन्होंने कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ या कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ जवाब नहीं दिया। आगे देखते हैं, सरकार ने शशि थरूर के सवाल का दिया जवाब। सरकार ने क्या जवाब दिया। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कांग्रेस एमपी ने एक सवाल पूछे थे और बता दें कि एनटीए ने देश भर की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति के लिए पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए भी यूजीसी नेट एग्जाम होता है, जो कि साल में 2 बार कंडक्ट होता है, दिसंबर में और फिर आपका जून में, है ना। कमीशन यूजीसी नेट एग्जाम आयोजित करवाती है और मिनिस्ट्री ने इसमें और आगे ऐड किया चीजों को, बोला कि पीएचडी कर रहे स्कॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्पेशल फेलोशिप दी जाती है, जिसमें एससी फेलोशिप, एसटी फेलोशिप, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और अकेली लड़की वाली जो फेलोशिप होती है वो भी रहती है। इसके अलावा पीएचडी स्कॉलर्स यूनिवर्सिटी में अलग अलग एजेंसियों द्वारा फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट भी शामिल होते हैं। पीएचडी पूरी होने तक अपनी रिसर्च को सपोर्ट करने के लिए फंडिंग पा सकते हैं इस यूजीसी नेट एग्जाम देने के बाद। इसके अलावा उन्होंने इस चीज को भी मेंशन किया है, जो कि आई थिंक आप सभी को नहीं पता होगी। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने यह बोला है कि नॉन नेट, मतलब अगर आपने नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आपको फेलोशिप दी जाती है, ऐसा बोला जा रहा है। देखो सुनो ध्यान से। इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज बिना, देखो यहां पर ये नहीं बोला गया कि सभी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है, देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि कुछ यूनिवर्सिटीज बिना किसी फाइनेंशियल मदद के स्टूडेंट्स को पीएचडी कोर्स में एडमिशन देती हैं। स्कॉलर्स को सपोर्ट करने के लिए यूजीसी नॉन नेट फेलोशिप नाम के स्टाइपेंड के रूप में मदद देती है। मतलब यूजीसी मदद दे रही है, यहां पर वो यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है, यूजीसी मदद दे रही है।
है ना। अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो भी आपको फेलोशिप मिलेगी। अब यहाँ पर आपका एडमिशन कैसे होगा, कुछ यूनिवर्सिटीज पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम भी लेती हैं, जैसे आपने देखा होगा अभी इग्नू ने पीएचडी एंट्रेंस करवाया था कुछ टाइम पहले, अभी जामिया ने भी पीएचडी एंट्रेंस लिया है कुछ टाइम पहले अभी, और अभी रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकले हुए हैं, है ना। तो ये फेलोशिप यूनिवर्सिटी के एमफिल और पीएचडी, अब तो एमफिल बंदी हो गया है, पीएचडी स्टूडेंट्स की मदद करती है, खासकर देश के दूर दराज इलाकों और नॉर्थ ईस्ट राज्यों में मौजूदा स्टूडेंट्स की मदद की जाती है। अब ये कितनी मदद होती है, जो कि नॉन नेट मतलब नेट पास नहीं किया फिर भी आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया रेगुलर पीएचडी में, तो यहाँ पर आपको लगभग 8,000 रुपए पर मंथ मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। याद रखिए, रेगुलर पीएचडी करने पर ही आपको इतने पैसे मिलते हैं। प्लस इस अमाउंट के अलावा एक अमाउंट और मिलता है जो कि होता है कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड होता है, ये मिलता है आपको 10,000 रुपए के आसपास, 10,000 रुपए मिलते हैं। तो ये 8,000 रुपीज पर मंथ हो गया, और ये कंटिजेंसी फंड 10,000 रुपए हो गया। इतना फंड मिलेगा अगर आपने नेट एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं किया है। ऐसा लिखा हुआ देखो, नॉन नेट लिखा हुआ है ना, तो जेआरएफ की बात ही नहीं है। लेकिन शर्त ये कि आप रेगुलर पीएचडी करें, पार्ट टाइम वालों को नहीं मिलती फेलोशिप, रेगुलर पीएचडी करनी है, और आपको अपने रिसर्च काम को कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं कि 6 महीने आपने अच्छे से रिसर्च किया और उसके बाद आप आगे रिसर्च नहीं कर रहे हो, तो ऐसे में फिर आपकी फेलोशिप रुक जाएगी। हर 6 महीने में, साल भर में एक रिपोर्ट बन के जाती है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहां पे बताया जाता है कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस क्या है, और उसी के बेसिस पे ही आपको फेलोशिप दी जाती है। याद रखिए, इस फेलोशिप जो कि मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली फेलोशिप 8,000 रुपए पर मंथ वाली फेलोशिप, ये कैसे आप एक्टिवेट करवा सकते हो। एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2026 से इससे नहीं, इस चीज का यहाँ पर मेंशन नहीं है, इस चीज का मैं बता देता हूँ। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अब रेगुलर पीएचडी कर रहे हो, वहां पर एक डिपार्टमेंट होगा जो कि एडमिन डिपार्टमेंट है, आपको वहां जाना है और बोलना है कि आपको यूजीसी की नॉन नेट फेलोशिप में अप्लाई करना है। तो वहां पर आपको फॉर्म दिया जाएगा, आपको वहां पे अप्लाई कर, या फिर आपको बताएंगे कि कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, आप वहां पे जाकर के इस फेलोशिप को एक्टिवेट करवा सकते हो। यह है। बाकी गाइस देखो, इन्होंने ये बोला है कि एनटीए ने अभी जो एग्जाम लिए 20 से 30 जून के बीच में, और 5 जुलाई को भी एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवार इन दिनों प्रोविजनल आंसर कीज का इंतजार कर रहे हैं। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वे इन दिनों इस एग्जाम के आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस मिनिस्ट्री ने क्लियर कट जवाब नहीं दिया कि पेपर लीक मामला क्या है और आगे क्या किया जा रहा है, इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। बस यूजीसी नेट एग्जाम के आंकड़े पेश कर दिए हैं इन्होंने, और वही चीज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी। बट फिर भी कुछ चीजें आपको पता लगी होंगी यहाँ पे, तो स्लॉट्स पता लगे होंगे, एक नॉन जो नेट फेलोशिप आई थिंक उसके बारे में आपको पता लगा होगा। तो कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो कि आपको आई थिंक फर्स्ट टाइम ही पता लगे होंगे। बाकी ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जवाब आया है पेपर लीक को लेकर के, इस जवाब से आप कितना सेटिस्फाइड है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। बिकॉज एज ए टीचर मैं तो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस जवाब से। इनको यहाँ बताना चाहिए था कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ, या फिर जांच चल रही, जो भी है बताना चाहिए था खुल के, लेकिन इस बारे में इन्होंने कोई बात नहीं करी, बस आंकड़े पेश करके चले गए, छुट्टी। तो ये इस तरीके से रिस्पॉन्स मिला है। आपका क्या रिस्पॉन्स है इस जवाब को लेकर के, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा गाइस देखो, दिसंबर एग्जाम के लिए हमने आप सभी के लिए एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए हैं। हम यहाँ पे आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ कोर्सेज अवेलेबल हैं। अभी गाइस देखो, अब टिल डेट हमने 2000 प्लस नेट जेआरएफ एस्पिरेंट्स को पास करवाने में उनकी हेल्प की है। तो डेफिनेटली आप भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पर टू द पॉइंट और कंप्लीटली एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न ही पढ़ाया जाता है। कंप्लीट कंटेंट आपको एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न ही मिलेगा। तो गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो थैंक यू, शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।